अहंकार के कितने प्रकार, इस प्रसंग में 5 प्रकार मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा भाइयों एवं मित्रों। आप सभी अक्सर ये बातें सुनते हैं कि अभिमानी है, अहंकारी है। यदा कदा ये शब्द बातों ही बातों में सुनने को मिलता है। अक्सर लोग बोल दिया करते हैं, पर क्या हमने इस पर जोर देकर कभी सोचा है कि ये जो अहंकार है इनके कितने प्रकार हैं? शब्द तो एक हैं पर प्रकार अनेक हैं। चलिए आज इसी अहंकार के प्रकार पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी स्वागत के साथ एक निवेदन करता हूं कि जो भी भाई लोग चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचा सकूं। चलिए चलते हैं मुख्य विषय पर कि अहंकार के कितने प्रकार हैं और अहंकार आता कहाँ से है और क्यों ये लोगों में प्रवेश करता है। प्रवेश कर जाने के बाद ये क्या सब बिगाड़ देता है। बिगाड़ देने के बाद लोग अहंकारी बोलने लगते हैं, जिसको बोलते हैं उसको कुछ पता ही नहीं होता है। अब सवाल उठता है, बोल चाल में हम और आप बोल तो देते हैं पर ये अनेक के अहंकार कभी नेक काम करने ही नहीं दे सकते। चलिए इनसे आज परिचित होते हैं। इनके कितने रूप हैं और किस किस रूप में ये लोगों पर अपना राज कर रहे हैं। पहला प्रकार है इनका शरीर रूपी अहंकार। ये अहंकार आपको कब होता है? जब आप युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो अपने बल का, सौंदर्य का, तप का, गरिमा का, यश का और इस शरीर से किया गया कार्य का अहंकार हो जाता है। दूसरा है धन रूपी अहंकार। धन रूपी अहंकार बड़ा ही जटिल अहंकार है, क्योंकि ईश्वर थोड़ी सी धन क्या आपको दे दिया, आप अभिमानी हो गए। हमको ऐसा लगता है कि मैं जितना कमाया हूँ, जितना अर्जित किया हूँ, उतना कोई नहीं किया है। इस प्रकार के व्यक्ति का नज़र उतनी ही दूर रहता है जितनी दूरी में वह निवास करता है या रह रहा होता है। उनकी नज़र अपने आसपास रहने वाले लोगों तक ही रहती है। भाइयों, इस प्रकार के व्यक्ति का धन सात्विक कर्मों में कभी उपयोग नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर ऐसा उसे कभी नहीं करने देता है। तभी तो रामायण में कहा है धन का 3 उपयोग होता है। पहला है दान, दूसरा है भोग, तीसरा है नाश। अब दान तो वह करेगा नहीं। भोग मतलब यह नहीं होता है कि स्वयं भोगें। भोग मतलब होता है प्रसाद, और प्रसाद का मतलब आप लोग भली भांति समझते ही होंगे कि सभी मिलकर भोग करते हैं। प्रसाद को सभी मिलकर आपस में बांट करके भगवान का प्रसाद समझ करके उसको भोग लगाते हैं और स्वयं का भोग लगाते हैं। तो यह भी ईश्वर उसे नहीं करने देगा। तो अब बचा क्या है? नाश। तो उसकी संपत्ति किसी न किसी रूप से अनिष्ट कार्यों में ईश्वर लगा कर नाश करवाते हैं, और वह नासी पुरुष को तब तक यह ज्ञान ईश्वर नहीं होने देता है जब तक वह पूर्ण रूप में नाशवान न बन जाए। इस प्रकार के व्यक्ति समाज में कुंठित प्राणी के रूप में अपना जीवन यापन व्यतीत करता रहता है। ये तो हुआ अहंकार का दूसरा प्रकार। अब चलते हैं अहंकार के तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा प्रकार है पुत्रादि अहंकार। तो ये अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपने पुत्रों की बड़ाई सुनने के आदी होते हैं। यदि इनके पुत्र का बड़ाई कोई नहीं कर रहा होता है तो खुद से अपने आप अपने पुत्र की अच्छाई वाचना शुरू कर देते हैं। जबकि उनके पुत्रों के द्वारा देखा जाए तो समाज का कोई अच्छा
अच्छा काम या बड़ा काम नज़र नहीं आता है। छोटे छोटे कामों में भी कोई संप्रभुता नहीं रहती है और न कोई सहयोग रहता है और हमेशा दूसरों की उपहास करने में इस प्रकार की व्यक्ति का समय जाया करता है। भगवान का नाम या ईश्वर के प्रति प्रेम या ईश्वर की प्रशंसा सुनने के बिल्कुल ही आदी नहीं होते हैं। जो ईश्वर उसे सब कुछ देता है उसी ईश्वर के लिए उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता है और कुछ देने के मन में भी नहीं रहते हैं। परोपकारी तो कभी हो ही नहीं सकता। इस प्रकार के व्यक्ति का कभी आप उपकार मत कीजिए, अन्यथा ये व्यक्ति आपको उपकार के बदले प्रतिकार करेगा, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति ईश्वरीय मन इनके अंदर रहता नहीं है। नास्तिकता भरी रहती है और जिस रोज़ प्रतिकार करेगा उस रोज़ आपके पास पछतावा के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचेगा। चौथा है वाणी रूपी अहंकार। वाणी रूपी अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपने वाणी से दूसरों को परेशान किया करते हैं। ये जो बोलेंगे उस पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। झूठे बोलना झूठे बोली बोलना इनकी आदत होती है, क्योंकि इनके बड़े बड़े बोल होते हैं। बिना सोचे समझे और तुरंत निर्णय लेते हैं, न कुछ सोचते हैं न कुछ विचारते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं। क्योंकि ये झूठे होते हैं इसलिए इनका निर्णय तुरंत लेता है, गंभीरता से कोई निर्णय ये लेते नहीं हैं। झूठ बोलना है तो तुरंत निर्णय लेना है और देते भी हैं, निर्णय देते भी तुरंत हैं। इनको कोई बात बोलिए तो इनका हल्का लगता है कि बोल से आपका लोल भर देगा, पर समय आने पर आपको मोड़ दे देगा। हंसी बड़ी बड़ी होगी, बोली बड़ी बड़ी होगी, पर निष्ठा तनिक भी नहीं होगी। इज्जत की धज्जियां हमेशा टूटती रहेगी। इज्जत से इनको कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या बोला उसको अमल करते नहीं हैं, फिर भी लज्जास्पद जीती रहेगी समाज में। ये फिर भी अपनी ज़िंदगी लज्जास्पद जीवन जीती रहेगी और वाणी अहंकार रूपी निकलती रहेगी। पांचवा है अहंकार के प्रकार। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ व सर्वगुण संपन्न मानता है, दूसरों की बातों को नहीं मानता है, जिससे वह परिवार और समाज से कुछ सीख नहीं पाता है, जिसके कारण वे अल्पज्ञ व अनुभवहीन बना रह जाता है। सामाजिकता का ज्ञान नहीं रहता है, उठना बैठना कैसे समाज में बोलना यह अनुभवहीन बना रह जाता है और ज़िंदगी भर बना रह जाता है, जिसके कारण समाज में उसकी कहीं कोई इज्जत नहीं होती है। अपनी झूठी बातों झूठे सपने के ख्वाब में जिंदा रहते हुए भी परिवार और समाज के लिए मरे हुए व्यक्ति के समान जीवन यापन करने के लिए विवश रहता है। यानी यूँ कहें तो कोई गलत नहीं होगा कि परिवार और समाज के बीच जिंदा लाश बनकर रह जाता है। तो मेरे प्यारे बंधुगण, यही थी अहंकार का प्रकार। आशा करता हूँ कि श्री राम की कृपा से प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और जय श्री राम अवश्य लिख दें। लिखने से हाथ पवित्र, लिख कर देखने से आँख पवित्र, बोलने से मुँह पवित्र, सुनने से कान पवित्र, सुनकर मन में बैठाने से मन पवित्र। बोलिए जय श्री राम, खुश होंगे श्री हनुमान।